10 नवंबर को दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ वो 200% एक टेररिस्ट अटैक था जिसका लिंक बताया गया पाकिस्तान से। मगर इस अटैक का मास्टरमाइंड है अमेरिका और इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। जय हिंद दोस्तों, 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुई उसके अंदर तकरीबन 13 लोगों की जान चलेगी और ना जाने कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। और बताया ये जा रहा है जिस I-20 गाड़ी से ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको डॉक्टर मोहम्मद उमर चला रहे थे। उस आदमी का सीधा लिंक फरीदाबाद के डॉक्टर शकील से था जिससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया था। और पिछले कुछ दिनों में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे पहला नाम पुणे के IT प्रोफेसर जुबैर का आता है, जिसको बताया जा रहा है ये जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था, जो कि एक अलकायदा ग्रुप का मेंबर है। और जब इस जुबैर नाम के आदमी से और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने एक और डॉक्टर का नाम लिया जिसका नाम था आदिल, जो कि सहारनपुर में रहते थे, जिनके पास से 2 से ज्यादा AK-47 और हजारों एमिनेशन बरामद किए गए। और जब इस डॉक्टर आदिल से पूछताछ की गई तब वहां से निकला फरीदाबाद के डॉक्टर शकील का लिंक, जो कि कहीं ना कहीं इस ग्रुप का बहुत बड़ा मेंबर था, क्योंकि डॉक्टर शकील के कश्मीर के ऑफिस से 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और साथ ही उसी डॉक्टर के फरीदाबाद ऑफिस में 350 किलो अम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव सामान को बरामद किया गया। जिसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने लखनऊ से डॉक्टर सहीना और गुजरात से डॉक्टर शहीद को अरेस्ट किया है, जिनके पास AK-47 और रेजिन जैसे पॉइजनस केमिकल्स बरामद किए गए, जिससे साफ साफ पता चलता है ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर थे जो बहुत बड़ा कुछ प्लान करने वाले थे, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस खतरे को कई हद तक टाल दिया है। वरना सोचो अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता तो पूरा देश तबाह हो जाता, जिससे साफ पता चलता है ये एक प्लान्ड टेरर अटैक है। जो देश आज से 4-6 महीने पहले गरीबी का और भुखमरी का शिकार था, उस देश की इतनी हिम्मत हो गई कि वो भारत जैसे देश पर टेररिस्ट अटैक कर सके। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि अमेरिका जिस देश को टेररिज्म का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानता था, जिस देश को आए दिन टेररिज्म के नाम पर गालियां देता था, वही पाकिस्तान आज से 1.5 महीने पहले 20 सितंबर को शहबाज शरीफ से मिलने गया। और ना कि सिर्फ मिलने गया, अमेरिका ने शहबाज शरीफ के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया और साथ ही साथ उसको अपना ट्रेडिंग पार्टनर बताया। इन सब चीजों से साफ पता चलता है इस टेरर अटैक में कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ अमेरिका कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में हुए इस टेररिस्ट अटैक के लिए। ये कहानी शुरू होती है 2022 में, जहाँ यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर चल रहा था, जिसमें यूक्रेन अपने आप को नेटो का मेंबर बनाना चाहता था, मगर रशिया इस चीज के लिए कभी एग्री नहीं करता। इस वजह से इनके बीच में वॉर चल रही थी। यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि यूक्रेन के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे वो कैपिटल वर्ल्ड में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए यूएसए हमेशा कोशिश करता रहा कि वो जल्द से जल्द इस वॉर को टाल सके और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना सके, ताकि यूएसए यूक्रेन के सारे रिसोर्सेज को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर सके जिस तरह 1990 में उसने गल्फ वॉर के टाइम पर ईरान और कुवैत के बीच में हो रही लड़ाई में कुवैत को बर्बाद कर दिया था। और इस वॉर को रोकने के लिए अमेरिका ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस, बहुत सारे एक्सपोर्ट गुड्स पर टैरिफ्स लगाना शुरू किया, मगर रशिया नोज वेरी वेल हाउ टू डील विद ऑल दीज टैरिफ्स। और यहाँ एंट्री होती है इंडिया की, जो कि रशिया को इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट कर रहा था और उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वो रशिया से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीद रहा था, जो बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा बड़ा रीजन था कि रशिया के एम्बेसडर ने ये कहा कि वो इंडिया के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम था AMCA प्रोग्राम, जिसमें रशिया अपने सुकोई 57 एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने वाला था, जो बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है अमेरिका और इंडिया के बीच में एक साइलेंट वॉर, जो कि 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है। सबसे पहला फाइनेंशियल क्राइसिस, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% से ज्यादा टैरिफ्स को लगाया, मगर आज के टाइम पर इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इतना स्ट्रांग है कि उसकी मल्टी अलाइन पॉलिसी की वजह से उसको इतना खास फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा बड़ा तरीका है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है अगर इस दुनिया में कहीं भी तख्ता पलट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ CIA का होता है। और अगर मैं रिसेंट टॉपिक की बात करूं तो नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपेन चलाने की बात हो या फिर जेनजी प्रोटेस्ट को फंड करने की बात हो, इन सभी में CIA का हाथ आता है। और यही काम CIA वाले इंडिया में करते हैं कम्युनल हेट फैलाकर, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। और तीसरा बड़ा तरीका है टेरर अटैक। अभी कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ से मिलते हैं और एक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आए दिन पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम पे क्रिटिसाइज करते रहते थे, मगर ठीक 1.5 महीने पहले वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं और एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। और ये साफ पता चलता है कि ये सारा टेरर अटैक CIA ने इनडायरेक्टली प्लान किया है, क्योंकि अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि इंडिया एशियन कंट्रीज में एज अ सुपीरियर पावर रन करे।